मोदी जी अक्सर कई बार कई इंटरव्यू पॉडकास्ट में अलग अलग कहानी सुनाते हुए नजर आए, किस तरीके से उन्होंने गरीबी सहा है। अब फिर उन्होंने नया गरीबी का एक किस्सा बताया है कि कैसे उनके पास जूते ही नहीं रहते थे स्कूल में पहनने के लिए और चौक से वो जूता अपना पोछा करते थे और घर में खिड़कियां भी नहीं थी। क्या कहना है इसमें? मैम इसमें क्या कह सकते हैं, अगर कोई गरीब बैकग्राउंड से आया है, हमें परसों की बात या 100 साल पुरानी बात, हम 500 साल पुरानी बातों को खोज रहे हैं। इन बातों का कोई एंड नहीं है। अमेरिका हमारे ऊपर सैंक्शन लगा रहा है, हमारे ऊपर इतने सारे टैक्सेस लगा रहा है, वो चीज़ गलत है। ब्रिक्स को लेके उन्होंने मोदी जी के सामने कहा कि हम उसको डिसमेंटल कर देंगे। हमारे प्रधानमंत्री वहां पर गए हैं, किस तरह लोग बेड़ियों में लोगों को बेड़ियां लगा कर लाया जा रहा है। ये सारे मुद्दे होने चाहिए। महंगाई आप देखिए कितनी ज्यादा हो रही है, कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। 30% जो युवा है वो बेरोजगार घूम रहा है। कितने बड़े बड़े देश में मुद्दे हैं, इन मुद्दों से देश का भला नहीं होगा। अच्छा, कई लोग का ऐसा भी कहना है कि प्रधानमंत्री जो है सहानुभूति लेने की कोशिश करते हैं ऐसे किस्से बता के। क्या लगता है कितनी सच्चाई? मैम देखिए, ये पहली बार एक ऐसे प्रधानमंत्री आए हैं जिनकी बात लोग सुनते हैं। अगर पेट्रोल भी महंगा हो जाता था ना कांग्रेस के जमाने में, अगर 2 रुपए भी महंगा हो जाता था तो राजघाट पे लोग जो है रैली निकालते थे। सुषमा स्वराज जी जो है रैली निकालती थी और स्मृति ईरानी जी ने चूड़ियां भेजी थी। तो इतने, लेकिन आज का डेट वो है कि अगर प्लेटफॉर्म का टिकट 20 रुपए का हो जाए या पेट्रोल 100 रुपए का हो जाए या इतनी महंगाई हो जाए या इतनी बेरोजगारी हो जाए, हर चीज इतनी महंगी हो जाए, दूध, छाछ, चीनी, पानी, हर चीज के ऊपर जीएसटी लग रहा है, ये मुद्दे हैं। तो उसके बाद भी लोग सुनते हैं, उनकी बात मानते हैं। वो कहते हैं कि थाली बजाओ तो लोग थाली बजाते हैं, वो कहते हैं कि टॉर्च जलाओ तो लोग टॉर्च जलाते हैं, वो कहते हैं जो चीज वो कहते हैं लोग जो है उसको मानते हैं। तो मुझे लगता है पहली बार एक ऐसा प्रधानमंत्री आया है जिसकी बात लोग खुशी से मानते हैं। तो क्या लगता है मोदी जी खुद इतनी सहानुभूति गरीबों की तरफ दिखाते हैं? मैम देखिए, दिखानी भी चाहिए और देश को आगे बढ़ना चाहिए। अब ये नई सरकार दिल्ली में बनी है, इसको अच्छा काम करना चाहिए। मैं चाहता हूँ देश सशक्त हो। हमारे ऊपर जो कर्जा है 205 लाख करोड़ का, 210 लाख करोड़ हो गया है वो आज, वो कम होना चाहिए। हर स्टेट के ऊपर इतना सारा कर्जा है, इतनी सारी फ्रीबीज हम दे रहे हैं, तो देश कहाँ जाएगा, कैसे विकसित होगा? मोदी जी ने कितनी बार कहा है, कितने भाषणों में कहा है कि अगर जो आदमी, जो चीफ मिनिस्टर आपको फ्रीबीज देगा वो आपके लिए पुल नहीं बना सकता, वो अच्छी सड़कें नहीं बना सकता। दिल्ली का 72-73 हजार करोड़ का बजट है, अगर वो वैसे ही सैचुरेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो महिलाओं को 2100 रुपए लोग कहाँ से देंगे? ये बीमारी जो है फ्रीबीज की, ये बंद हो जानी चाहिए, खत्म हो जानी चाहिए। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से मोदी जी अपने गरीबी की कहानियां बता रहे हैं, हर अलग अलग इंटरव्यू में अलग अलग कहानियां बताते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और मुझे कहने में थोड़ा सा शर्म सा लगता है और उनकी बुराई भी करना मुझे अपने शर्म लगता है। लेकिन कब तक आप ये गठरी लेके घूमोगे? अब आप प्रधानमंत्री हो, आप 175 साल पहले या 1 साल पहले आप पैर में चप्पल नहीं थे, यही रोते रहोगे? अरे 3 बार आप मुख्यमंत्री रहे, 3 बार आप प्रधानमंत्री बन गए, अब तो सोचो। और अगर आप गरीब ही रहे तो गरीब के बारे में आपने सोचा क्या? आज तक गरीब के बारे में किया क्या? आज आपने जो सहारा का पैसा था, जो गरीब आदमियों का सहारा का पैसा था, वो उठा के आपने अडानी को दे दिया। कभी आपने बोला कि भाई गरीब आदमियों का पैसा जो सेबी के पास पड़ा हुआ है वो गरीब आदमी का पैसा लौटा दिया जाए? कभी आपने रोया अगर आपके पास चप्पल नहीं थी तो उस चप्पल वाले के बारे में तो सोचो कि वो पैसा उनको मिलना चाहिए। चलिए मान लिया आपकी बात ये, आज हमारा स्टॉक मार्केट पूरा खत्म हो गया, कभी आपने बोला कि भाई हमारे देश की स्टॉक मार्केट कैसे ठप हो गई, कैसे जीरो हो गई? कभी नहीं आपने बोला। आपने कभी बोला कि जो गरीब आदमी पहले खाने पे फ्री मिलता था उसको टैक्स देना पड़ता है, इसको हटाया जाए? नहीं बोला। लेकिन रोना क्या है? आपको अपना रोना है कि मैं गरीब था। गरीब बोल के एक सहानुभूति लेनी है जनता की। मगरमच्छ के आंसू जो होते हैं ना, वो दिखाने हैं इनको। जनता के काम की बात नहीं करनी है। अरे आप काम की बात करो ना, देश को शक्तिशाली बनाओ, हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन जनता भी यही सुनना चाहती है और जनता इससे खुश है। ऐसा नहीं जनता खुश नहीं है, जनता भी खुश है। इन्होंने अभी कुछ दिन पहले पार्लियामेंट के अंदर बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान हुआ था, जनता भूल गई। जनता को आजकल भूलने की बीमारी हो गई है और ये भूल भूल के देश को बर्बाद कर रहे हैं। जैसा भाई साहब ने कहा, कितने करोड़ रुपए हमारे देश में कर्जा हो गया है, क्या होगा 5 साल बाद? होगा क्या देश का? यही प्रधानमंत्री है ना, बोल रहे थे कि पाकिस्तान, ट्रंप ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी जी, ट्रंप पाकिस्तान कहने लगे आतंकवादी, मोदी जी बोले आतंकवादी।
बोले तालिबान आतंकवादी, आतंकवादी होती आतंकवादी, जो ट्रम्प बोल रहे थे उसको ये आतंकवादी बोल रहे थे, ये भी आतंकवादी बोल रहे थे। अभी जब पार्लियामेंट इनका चुनाव हुआ है, जब ट्रम्प जी जीते हैं, तो जो यहाँ का आतंकवादी है जिसने खालिस्तान के नारे लगवाए थे वो अमेरिका में रह रहा है ना, और ट्रम्प के साथ उसकी फोटो है, वो खालिस्तान के नारे लगा रहा है। लेकिन इन्होंने बोला कि ट्रम्प जी हम आपके लिए पलके बिछा दिए थे, और हमारा देश का आतंकवादी जो हमारे देश को तोड़ना चाहता है वो आपके साथ घूम रहा है। अच्छा, मोदी जी ने पहले ये भी कहा था कि चीन को जो है लाल आंख दिखाएंगे, लेकिन अब पॉडकास्ट में बोलते हुए नजर आए कि चीन के साथ जो हम रिश्ता अपना मजबूत करेंगे। भाई यही तो मैं, इनकी बातों का क्या विश्वास है, मैं ये कर, आज हमारे देश में जो खालिस्तान के नारे लगवा के देश को टुकड़े करने चाहता है वो ट्रम्प के साथ खड़ा है। हमारे 106 भाई जिनके हाथ पे हथकड़ी लग के आई, पैरों में बेड़िया लग के आई, उसके खिलाफ नहीं बोले। अरे वो चीन आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर घुस के अपनी प्लॉट बना रहा है, घर बनवा रहा है, मिलिट्री लगा रहा है, लेकिन ये बोल ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन भाई हम मजबूर, हम क्या बोले, जनता उन्हें वोट दे रही हो, जीत रहे, तो इसमें इसका मतलब है कि जनता उनके साथ है। लेकिन जब इनकी आंख खुलेगी तो जिस तरीके से श्रीलंका, बांग्लादेश खत्म हो गया, मुझे लगता है आने वाले वक्त में देश की यही स्थिति होगी। अगर जनता की आंख ना खुली तो आने वाले समय में हमें बहुत बुरे दिन देखने पड़ेंगे। मैं जनता से अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप सोचिए, समझिए कि हमारा देश जा कहाँ रहा है। अभी एलन मस्क, आज हमारे देश की MTL बंद चल रही है, लेकिन उसको खरीद लिया गया, उसका समझौता कराया जा रहा है, जबरदस्ती कराया जा रहा है कि आप इंटरनेट इनको दे दीजिए। क्यों दे दें भाई, पैसे के लिए हम कमजोर हैं क्या? अच्छा, मोदी जी ने जो बात बोली कि मैं अपने गरीबी में जूता जो है चौक से सफेद क्या करता था, तो कई जनता का ऐसा कहना है कि पहले के समय में तो ये आम बात हुआ करती थी कि जूता सभी सफेद करते थे चौक। जी मैं बता रहा हूँ, मेरे मामा हैं, वो कक्षा 2 तक पढ़े हैं, लमसम इनसे छोटे ही होंगे 10 साल, वो भी सरकारी नौकरी पा गए थे, पुलिस से रिटायर्ड हुए हैं, 2 तक पढ़े हैं। और बड़े मामा भी मेरी 2, 4, 5 तक पढ़े हैं, वो भी पुलिस से रिटायर्ड हुए हैं। और आप तो कहते हो मैंने BA की डिग्री ले रखी है, MA कर रखा है, फिर भी आप भिखारी बन के घूमते रहे, आपको नौकरी मिली, तो किसकी योग्यता अच्छी है, किसकी योग्यता अच्छी है? लेकिन आप जनता को गुमराह कैसे करना है, हिंदू मुस्लिम में लड़ाना कैसे है, और कैसे इमोशनल कार्ड खेलने हैं, वो आपको आता है। वक्ता आप बहुत बढ़िया, ये मान सकता हूँ कि आप राजनीतिक वक्ता बहुत बढ़िया हैं, तो आपको जनता को कैसे फंसाना है, वो जैसे पहले आप हम छोटे छोटे थे, मदारी आता था, डमरू बजाता था, बंदर नचाता था, तो ये मदारी है और हम डमरू है, हमें बजाया जा रहा है, पब्लिक खुश होकर वोट दे रही। और देखिए, मोदी जी कहते हैं कि मुझे आलोचना से परेशानी नहीं, आरोप क्यों लगाते हैं? भाई आलोचना का मतलब तो आरोप है ना, भाई आरोप तो उसी की लगाई जिसकी आलोचना होगी। आपको अगर कोई बात समझाई जाती, प्रधानमंत्री जी सुनिए, आपने कभी किसी जनता के मन की बात करी है? आपने अपने मन की बात करी। 11 साल के अंदर एक बार दिखा दीजिए माननीय प्रधानमंत्री जी किसी भी चैनल पे जाकर डिबेट कर रहे हो या जनता की बात सुन रहे हो, जनता के बीच पे आए हो। आएंगे कहाँ? जहाँ विदेश जाएंगे, विदेश जाएंगे, वहाँ के जो नागरिक होंगे हमारे हिंदुस्तान के, भाई मोस्ट वेलकम करेंगे प्रधानमंत्री का, कोई भी बनेगा। तो आपका डंका बज रहा है, डंका बज रहा है, हमारे भाई हथकड़ी पहन के आ रहे हैं, वो डंका बजा रहे हो। क्या डंका बज रहा है? देश की आर्थिक स्थिति डॉलर में, यही जब 71 रुपए डॉलर हुआ था तो आप बता रहे थे हमें पता है कैसे ये डॉलर गिरता है, जब रुपया गिरता है तो उस देश का प्रधानमंत्री गिरता है, और आज 81-82 रुपए हो गया डॉलर। अब बताइए कौन गिरा है? महंगाई इस सीमा पर चली गई। आप बता रहे थे हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज पे जाएगा, आज वो ट्रेन बस पे नहीं बैठ पा रहा है। यही आपकी अभी महाकुंभ कराया है, 8-8, 10-10 हजार रुपए किराया, यहाँ से दिल्ली से महाकुंभ कहाँ से आदमी हवाई जहाज में जाएगा? लेकिन भाई मानता हूं मैं आपको कि फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, यह वक्ता बहुत बढ़िया है, आपको पता है किस नक पे क्या बैठाना है, और आप हर चीज का तोड़ जानते हैं कि आदमी को किस में कहाँ लड़ाना है और किससे किससे बहस कराना है।